नमस्ते। ज्ञान लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साहित्य की एक दिलचस्प शैली के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना। तो सबसे पहले ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आखिर है क्या चीज़? हाँ, तो ये अंग्रेजी साहित्य में आप कह सकते हैं कॉमेडी का एक खास प्रकार है। ये 16वीं सदी के बिल्कुल अंत में और 17वीं की शुरुआत में काफ़ी चला। और इसका जो आधार है वो असल में प्राचीन यूनानी और रोमन चिकित्सा का एक सिद्धांत है, ह्यूमर सिद्धांत। उस जमाने में ये माना जाता था कि हम इंसानों के शरीर में 4 मुख्य तरल पदार्थ होते हैं, या कह लें ह्यूमर्स। पहला है रक्त यानी ब्लड। ये इंसान को खुशमिजाज मतलब सैंग्विन बनाता है। दूसरा पीला पित्त येलो बाइल, इससे गुस्सा या चिड़चिड़ापन आता है, जिसे कॉलरिक कहते हैं। फिर है काला पित्त ब्लैक बाइल, ये उदासी या थोड़ी गंभीरता लाता है, मेलनकॉलिक। और चौथा है कफ फ्लैग्म, इससे शांति या थोड़ा आलस आता है, फ्लैग्मेटिक स्वभाव। अच्छा, तो कॉमेडी का इससे क्या लेना देना? मतलब क्या वाकई पित्त बढ़ने से कोई गुस्सैल हो जाता था, ऐसा दिखाते थे? हाँ, साहित्यिक रूप में तो बिल्कुल यही दिखाया जाता था। देखिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में होता ये था कि किसी पात्र में इन चारों में से कोई एक ह्यूमर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि उसका पूरा स्वभाव, उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बस उसी एक भावना या जुनून के आसपास घूमने लगती थी। ओह! और यही जो असंतुलन था ना, यही उसके व्यवहार को अजीब मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, और फिर वो हास्यास्पद बन जाता था। अच्छा, तो मतलब पात्र पूरी तरह से एक ही धुन में सवार रहते थे। तो इसकी मुख्य पहचान क्या थी? क्या खासियतें थी इन नाटकों की? बिल्कुल, एक ही धुन, एकदम सही कहा। मुख्य विशेषताएं यही थी। एक तो जैसा कहा, एक तरफा पात्र, हर किरदार पर बस एक ही भावना या जुनून हावी है। दूसरा अतिशयोक्ति, जिसे अंग्रेजी में एग्जैजरेशन कहते हैं। मतलब उनके उस ह्यूमर की वजह से उनका बर्ताव बहुत बढ़ा चढ़ाकर, कभी कभी तो मूर्खतापूर्ण दिखाया जाता था। तीसरा, इसमें व्यंग्य होता था, सटायर, जैसे समाज की या इंसानी कमजोरियों का मजाक उड़ाना, लालच, घमंड, पाखंड, इस तरह की चीजों का। और हाँ, कभी कभी एक नैतिक संदेश भी होता था कि भाई इंसान के स्वभाव में संतुलन जरूरी है। और इसके सबसे बड़े लेखक मेरे ख्याल से बेन जॉनसन थे, है ना? हाँ, एकदम सही। बेन जॉनसन इस शैली के सबसे प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। उनका एक नाटक है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो 1598 में आया था। वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, उस नाटक में ऐसा क्या था? मतलब कोई पात्र जिससे ये ह्यूमर वाली बात और साफ हो जाए? हाँ बिल्कुल, उसमें एक कैरेक्टर है किटली नाम का। अब उस पर शक का ह्यूमर हावी है। वो मेलनकॉलिक टाइप है। वो बेवजह अपनी पत्नी पर शक करता रहता है और उससे बड़ी मजेदार मतलब हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। एक और है कैप्टन बोबरडिल। है तो बहुत डरपोक, लेकिन डींगे इतनी बड़ी बड़ी हाँकेगा जैसे दुनिया का सबसे बहादुर वही है। अच्छा। ये उसके गुस्सैल या घमंडी मतलब कॉलरिक ह्यूमर का नतीजा है। तो ऐसे किरदारों के आपस में टकराने से ही कॉमेडी बनती थी। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पुराने जमाने के मेडिकल आइडिया को कॉमेडी का बेस बना दिया। लेकिन क्या आज के जमाने में भी इसका कोई महत्व है? इसका महत्व आज भी है। ये इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक असंतुलित व्यक्तित्व मतलब इम्बैलेंस्ड पर्सनालिटी अपने आप में हास्य पैदा कर सकती है। और देखिए, भले ही आज हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नाम से नाटक ना लिखते हों, पर इसका असर मॉडर्न कॉमेडी पर साफ दिखता है। कैसे? मतलब कहाँ दिखता है? अरे, टीवी सिटकॉम्स देखिए या फिल्में, अक्सर ऐसे पात्र होते हैं जिनका एक खास थोड़ा अजीब सा स्वभाव होता है जो उन पर हावी रहता है। जैसे मान लीजिए द बिग बैंग थियरी का शेल्डन, वो अपने वैज्ञानिक जुनून में ही रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। या फिर द ऑफिस का माइकल स्कॉट, जिसे बस तारीफ चाहिए। ये पात्र भी तो कहीं ना कहीं अपने खास ह्यूमर या जुनून के ही गुलाम है ना। ये जॉनसन के किरदारों की ही तो एक तरह से मॉडर्न परछाइयां हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की एक सरल कहानी एक तरह से। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ज्ञान लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।